मन्नत एक मई एपिसोड 83 अपडेट। मन्नत को सुनीता पर शक है। एपिसोड की शुरुआत मन्नत द्वारा मल्लिका से गगन के बारे में पूछने से होती है। वह कहती है कि गगन उसके पिता हैं, इसलिए वह उनकी देखभाल करेगी। उसने अपने पिता की मदद करने के लिए मन्नत को धन्यवाद दिया। मन्नत की शिकायत है कि मल्लिका उसके साथ बहुत अजीब तरह व्यवहार कर रही है। मल्लिका उससे कहती है कि उसे ऐसा लगता है कि वह उसकी दोस्ती का इस्तेमाल कर रही है। उसने उसका फायदा उठाया और उसके परिवार को परेशान किया। मन्नत का कहना है कि उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन शालिनी न्याय की हकदार थी। क्या वह शालिनी के लिए लड़ने के लिए उसकी सराहना नहीं करती है? मल्लिका का कहना है कि उसने शालिनी के साथ सही किया, लेकिन उसके परिवार का क्या वह नहीं देख सकती कि उसका परिवार किस तरह गड़बड़ में है? हर कोई उसकी मां को देशद्रोही कह रहा है। मल्लिका की शिकायत है कि वह उसके पास सबूत नहीं लेकर आए और उससे कुछ भी चर्चा नहीं की। मन्नत की शिकायत है कि उसने उस पर विश्वास नहीं किया। वह पुनीत को बुलाता है, लेकिन वह उसके साथ जाने से इनकार कर देता है, ये तर्क देते हुए कि वह नए शेफ का इंटरव्यू लेना चाहता है। विक्रांत मल्लिका को बुलाता है, लेकिन वह ये कहकर इनकार कर देती है कि वह वहां के गर्म मौसम को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे अपने खान पान पर ध्यान देना है। विक्रांत मन्नत को घूरता है, कहता है हाँ, वहां पर सिर्फ ऐसे लोग जा सकते हैं जो गर्मी बर्दाश्त कर सके और ढाबे का खाना खा सके। मल्लिका को डर है कि मन्नत उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाएगी, पर विक्रांत मन्नत को गुड नाइट बोलकर वहां से चला जाता है। मल्लिका चैन की सांस लेती है और गुड नाइट बोलकर चली जाती है। मन्नत को लगता है कि विक्रांत ने उसे अपने साथ आने के लिए बुलाया ही नहीं, वो चल सकती थी। बाद में नीतू रवीना से मिलती है और उससे माफी मांगती है। वह कहती है कि उसने बॉबी को गिरफ्तारी से बचाने के लिए सब कुछ किया। वह नहीं जानती कि ऐश्वर्या ने कोर्ट में अपना बयान क्यों बदल दिया। वह उससे विक्रांत पर अपना गुस्सा न निकालने की विनती करती है। रवीना शिकायत करती है कि उसके परिवार को उसके बेटे विक्रांत ने बर्बाद कर दिया है, लेकिन वह केवल अपने बेटे की परवाह करती है। रवीना कहती है विक्रांत ने बॉबी को जेल भेजा, उसने मन्नत के कहने पे सब कुछ किया। वह शिकायत करती है जब उसका समय अच्छा होगा तो वह विक्रांत को नहीं छोड़ेगी। पुनीत अपनी मां को सांत्वना देता है। मन्नत को नौकर से पता चलता है कि सुनीता रत्नागिरी में है। उसे लगता है कि विक्रांत वहां जा रहा है, उससे लिफ्ट मांगना बेहतर है। वह उससे पूछने में संकोच करती है। विक्रांत वहां आता है, वो देखता है मन्नत खुद से ही बड़बड़ाती है। वह कहती है सर जा रहे हैं, गाड़ी तो जाएगी, लिफ्ट मांग लूं, क्या करूं, पूछ लूं? विक्रांत मन्नत को कहती है हाँ, पूछ तो लेना चाहिए, पर क्या पूछना है और किससे? वह कहती है अरे मैं खुद से ही बातें कर रही थी, बहुत नॉर्मल है, खुद से बातें करना आपको भी करना चाहिए, और चली जाती है। अकेले में जाकर सोचती है ये क्या कर रही है, मन्नत एक बार पूछ लेती तो मदद मिल जाती। विक्रांत मन में सोचता है इसे क्या हुआ, मुझे नहीं पता। बाद में विक्रांत नीतू के लिए जूस तैयार कर रहा है। विक्रांत मन में सोचता है मैंने चलने के लिए सबसे पूछा, पर मन्नत से नहीं, क्योंकि वह हमेशा कहती है कि अगर उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दिया तो सब बातें बनाएंगे। पर जिस तरह वह मुझे देख रही थी, ऐसा लगा कि वह चाहती है कि मैं उसे पूछूं साथ चलने के लिए। तभी विक्रांत के कंधे पर पीछे से कोई हाथ रखता है। विक्रांत कहता है मैं बस तुम्हारे बारे में सोच रहा था, और जब देखा है तो वह मन्नत नहीं विक्रांत की मां होती है। विक्रम पूछता है आपको किसी चीज की जरूरत थी, मुझे आवाज देती मैं आ जाता। नीतू इमोशनल होकर कहती है मुझे तेरे पास आने का मन कर रहा था, तुझे जी भर के देखने का मन कर रहा था, तू कहीं जा रहा है ना? विक्रांत हंसकर कहता है आप ऐसे कह रही है जैसे मैं सालों के लिए जा रहा हूँ, मैं बस एक दिन के लिए जा रहा हूँ। विक्रांत नीतू को देता है जूस पीने के लिए। वह आधा जूस विक्रांत को पीने के लिए कहती है। विक्रांत कहता है मैं उधर घूम रहा हूँ, आप भी जाओ जल्दी से, क्योंकि मैं आपकी बात नहीं मानने वाला। नीतू विक्रांत का जूस का गिलास अलग करके, नीतू ने ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाया और विक्रांत से उसे पीने के लिए कहा। विक्रांत मना करती है, पर वह जीत करके पिला देती है। उसे लगता है कि वह उसे खो नहीं सकती। अगले दिन विक्रांत तस्वीरें ले रहा था। उसने देखा कि मन्नत तैयार होकर बाहर गई है। उसे लगता है कि उसने अकेले बाहर जाने की योजना बनाई थी, क्योंकि उसने उसे साथ चलने के लिए नहीं बुलाया था। वह उसे रोकता है और पूछता है कि वह कहाँ जा रही है। वह उसे बताती है कि वह रत्नागिरी जा रही है। उसे लगता है कि उसने उसके साथ जाने की योजना बनाई थी, अगर जाना ही था तो साफ साफ कह देती। ऐसे तैयार होकर सोच रही है कि मैं इनवाइट करूंगा, ये लड़कियां भी बहुत अजीब होती है। विक्रांत कहता है तुम रत्नागिरी पिकनिक पर जा रही हो? मन्नत बताती है नहीं, मैं सुनीता जी से मिलने जा रही हूँ। विक्रांत मन में सोचता है अच्छा है, ये बहाना बना रही है माँ का। वह कहता है देखो, तुम्हें बहाने बनाने की जरूरत है नहीं, तुम मेरे साथ चल सकती हो, जो तुम चाहती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लोग कुछ कहेंगे।
वे सोचेंगे कि वह अपने बॉस को लाइन मार के पटाने की कोशिश कर रही है। वह क्रोधित हो जाती है और उससे बहस करती है। आप पागल हैं, मैं कोई बहाने नहीं बना रही। आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ मुझे काम है। ये बस एक इत्तेफाक है कि मैं आपको ऐसी लड़की लगती हूँ। वह उसे बताती है कि सुनीता रत्नागिरी में है, इसलिए वह उससे मिलने जा रही है। वह कहता है कि उसके साथ जाने का यह एक बेकार बहाना है। चलना चाहती हूँ तो बस कह दो ना। वह उससे बहस करती है। मन्नत बोलती है, मैं आपको ऐसी वैसी लड़की लगती हूँ। विक्रांत हंसकर कहता है, कैसी? हाँ, वैसी लड़की जो कुछ कहना चाह रही हो पर खुद समझ नहीं पा रही हो, ना समझा पा रही हो। यह अच्छे लक्षण नहीं है, दिल बहकने के लक्षण है। मन्नत गुस्सा होकर वहां से जाने लगती है। विक्रांत हंसते हुए आई एम सॉरी बोलकर मन्नत को रोकता है। वो कहता है, उसने उसे चिढ़ाने के लिए ये सब बोला बस। मन्नत गुस्से में कहती है, आइंदा ऐसा मजाक बिल्कुल मत करना, मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं। विक्रांत ने मन्नत से माफी मांगी। कहता है, माफ कर दो, अच्छा चलो कान पकड़ के ऊपर बैठक करता हूँ। नो मोर जोक्स, आई एम सॉरी। मुझे बस इतना पूछना है कि ये जो तुम मिशन इम्पॉसिबल पर जा रही हो, क्यों जा रही हो, क्या मिशन है? बस इतना बता दो। मन्नत बताती है, सुनीता जी का एक भाई है, वह उनसे मिलने गई है, बस वही पता करने जा रही हूँ। बाय। विक्रांत मन्नत को रोकते हुए कहता है, जहाँ मैं जा रहा हूँ वही तुम जा रही हो, चलो ना साथ में चलते हैं। मन्नत कहती है, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी। विक्रांत कहता है, सॉरी तो कहा ना, आप कितनी बार बोलूं। मन्नत बोलती है, नहीं जाऊंगी वरना लोग कहेंगे अपने बॉस पर लाइन मार रही है। विक्रांत माफी मांगता है और उसे कार के अंदर जाने के लिए कहता है कि मेरे कार का म्यूजिक सिस्टम खराब है, वह वहां अकेले जाने में ऊब महसूस करेगा। मन्नत रहती है, तो क्या मैं आपके लिए गाना गाऊं, परदेसी परदेसी। रात को चढ़ाते हुए कहता है, ये भी सही है, अच्छा रहेगा, और रास्ते में डफली भी खरीदेंगे, मजा आएगा। मन्नत ना करके कहती है, मैं नहीं आ रही। फिर विक्रांत एक्सरसाइज करता है। मन्नत विक्रांत को घूर के देखती है। वह बोलता है, तुम्हें उठाकर गाड़ी में डालूंगा तो थोड़ा एक्सरसाइज जरूरी है ना, उठाने से पहले। मन्नत हड़बड़ाकर गाड़ी में बैठ जाती है। मल्लिका की दादी ने उन्हें साथ में देखा। इधर घर पे सभी ने नाश्ते का इंतजाम किया। किरण ऐश्वर्या से पूछती है कि मल्लिका यहाँ क्या कर रही है, उसे विक्रांत के साथ जाना चाहिए। ऐश्वर्या कहती है कि वह उसकी परवरिश है, इसलिए उसे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। किरण नीतू को बताती है कि विक्रांत मन्नत के साथ बाहर गया है, इसलिए वह उसकी कॉल अटेंड नहीं करेगी। ऐश्वर्या मल्लिका पर गुस्सा हो जाती है। इधर मन्नत और विक्रांत रास्ते में होते हैं, तभी विज्ञान म्यूजिक प्ले करते हैं। मानत माने सोचती है, म्यूजिक सिस्टम तो अच्छा ही है इनका, और मुझसे झूठ बोला। विक्रांत मन्नत को मनाने के लिए बोलता है, मेरा झूठ कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचता, कभी कभी बोल लेता हूँ, और मुझे पता है तुम्हें ये सॉन्ग पसंद नहीं आ रही, पर तुम्हारा वह परदेसी परदेसी प्ले नहीं कर सकते यार। मन्नत गुस्से में कहती है, तो मैंने कुछ कहा क्या? विक्रांत कहता, यही तो प्रॉब्लम है, आज तुमको ज्यादा ही शांत हो। बात क्या है? मन्नत बोलती है, वही तो प्रॉब्लम है, आपकी गाड़ी, आपका प्लेलिस्ट, आपकी मर्जी, करिए एंजॉय, मेरा क्या है, आप तो बोरिंग हो ही। फिर विक्रांत मन्नत की प्लेलिस्ट सॉन्ग को प्ले करने के लिए रेडी हो जाता है। पैर मानत अपने सॉन्ग को बहुत एंजॉय करने लगती है। मन्नत रहती है, जो बंदा गोविंदा के गानों पर नहीं नाचे वह मेरा बंदा हो ही नहीं सकता, गोविंद सर के गानों में जो एनर्जी है वह कहीं और नहीं। फिर मन्नत रोसाइड आम देखकर गाड़ी रुकवा देती है। विक्रांत बना करता है, पर मन्नत रहती है, अरे सरूजा साहब चलो आपको कहाँ एक्सपीरियंस करवाते हैं। मन्नत आम की मूल मलाई करती है। विक्रांत कहता है, आम को छूने से काट के खाना है, पर मन्नत रहती है, गांव में आम देसी तरीके से खाते हैं। विक्रांत दोनों आम को एंजॉय करते हैं। सुनीता उन्हें नोटिस करती है। इधर ऐश्वर्या मलिका से विक्रांत के साथ न जाने पर सवाल करती है। मलिक बताती है, मुझे लगा कितना अकेले जा रहा है, और नीतू आंटी की तबीयत खराब है, मुझे लगा मुझे यहाँ रुकना चाहिए। ऐश्वर्या कहती है, अगर तुम ऐसे ही गलतियों पर गलतियां करती रही तो मन्नत एक दिन विक्रांत को तुमसे पूरा दूर कर देगी। और तभी ऐश्वर्या को सुनीता का फोन आता। वो ऐश्वर्या को विक्रांत और मन्नत के रत्नागिरी में होने के बारे में बताती है कि वह दोनों मेरे सामने है। ऐश्वर्या ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। और इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको यह अपडेट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।